चलिए अब बात करते हैं राजस्थान के कोटा की, जहां पे जिस तरीके से अभी थोड़ी देर पहले आपको खबर दिखाई कि लखनऊ के एक मॉल में धर्मयुद्ध छिड़ा हुआ है, वहीं कोटा में एक स्कूल में किताबों पर धार्मिक बहस छिड़ गई है। क्यों छिड़ गई है? दरअसल क्लास 2 के बच्चों की एक किताब है, इसमें बच्चों को समझाने के लिए मदर की जगह अम्मी और फादर की जगह अब्बा लिखा हुआ है। छात्रों के गार्जियन का आरोप है कि बच्चे स्कूल से लौटकर बिरयानी मांग रहे हैं और अब इस पूरे मामले पर बवाल बना हुआ है। कहा जा रहा है कि एक धर्म विशेष को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। इसी बवाल को लेकर इस स्कूल के ऊपर अब कई सारे जो छात्रों के माता पिता हैं, अभिभावक हैं, वो नाराज भी दिखाई पड़ रहे हैं। पहले पूरी रिपोर्ट देख लीजिए। कहते हैं कि ना ही स्कूल का कोई धर्म होता है और ना ही बच्चों का कोई मजहब। ठीक वैसे ही किताबों का भी किसी धर्म मजहब से कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन राजस्थान के कोटा में स्कूल से लेकर किताब तक को धर्म के धुरंधरों ने इसी चश्मे से देख लिया है। कोटा शहर को वैसे तो शिक्षा नगरी कहते हैं, लेकिन जिस बात पर बवाल मचा है वो समाज के शिक्षित होने में बाधा की पहली कड़ी है। वो है किताबों को धर्म के नजरिए से देखने की। बच्चों के जिस किताब पर कोटा में कोहराम मचा है उस स्कूल का नाम है शिव ज्योति कन्वेंट स्कूल। इस स्कूल में बच्चों को एक किताब पढ़ाई जाती है जिसका नाम है गुलमोहर। उस किताब में वैसे तो ज्यादातर शब्द अंग्रेजी के हैं, लेकिन कुछ शब्द उर्दू के भी हैं और उसी पर बवाल मचा हुआ है। सबसे पहले किताब के पहले अध्याय को देखिए, नाम है टू बिग टू स्मॉल। इस चैप्टर में बच्चे को नए शब्द के रूप में मदर की जगह अम्मी और फादर की जगह अब्बू बोलना सिखाया गया है। और बात सिर्फ अम्मी अब्बू तक ही नहीं है, आरोप तो यहाँ तक पहुँच गया कि बच्चे जब स्कूल से घर लौटते हैं तो घर में खाने में बिरयानी की मांग करते हैं। ये बिरयानी बनाना सिखा रहे हैं, घर से बिरयानी बना के लाओ, हफ्ते में एक बार बना के लाओ। ये बच्चों को हमको बनाना आता है क्या? हम बना के भेजेंगे बच्चों के साथ में, ये शिक्षा देंगे बच्चों को कि बिरयानी बनाएंगे और आप स्कूल में जाके खाओ। ये तरीका है क्या? संस्कृति भाषा में बताया जा रहा है। 13 पन्नों की किताब में एक चैप्टर का नाम रखा गया है ग्रैंडपा फारूक्स गार्डन, मतलब दादाजी फारूक का बगीचा। इसमें जिन दो पात्रों का जिक्र है उसमें एक का नाम आमिर है और उसके दादा का नाम फारूक। किताब में और भी कई ऐसे पन्ने हैं, कई ऐसे नाम हैं जिसे लेकर बच्चों के गार्जियन को घोर आपत्ति है। शिक्षा के नाम पे जिस तरीके से आज लैंग्वेज बदली जा रही है और एक प्रतिष्ठित स्कूल है, भाई ठीक है, आज मान लो कोई सामाजिक स्कूल हो, कोई धार्मिक स्कूल हो, और उसमें अगर इस तरह की लैंग्वेज का प्रयोग किया जाए तो सामान्य में मानते कोई दिक्कत नहीं। जिस किताब पर आपत्ति है वो क्लास 2 यानी कक्षा 2 के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। इस किताब को हैदराबाद में छापा गया है। क्लास 2 की किताब हैदराबाद के एक पब्लिकेशन में छपी है। सोशल मीडिया पर भी इस किताब के पन्नों की तस्वीरें वायरल हो रही है। अब इस मामले में बजरंग दल की भी एंट्री हो चुकी है। शिक्षा विभाग को शिकायत की गई है। इसके माध्यम से बिरयानी इस्लामिक नॉनवेज फूड खाने के लिए बच्चों को प्रेरित किया जा रहा है। अब ऐसे विद्यालयों में कहीं हिंदू समाज के अधिकतम शाकाहारी बच्चे पढ़ते हैं, तो एक सेकंड स्टैंडर्ड के बच्चे के ऊपर मानसिक रूप से कितना गलत प्रभाव पड़ता है। हमने बहुत सारे अभिभावकों का फोन आया तो वो आक्रोशित थे। ये अलग बात है कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि शिकायत होगी तो जांच हम करेंगे। एक किताब के बारे में प्रकरण आज संज्ञान में लाया गया है, परंतु किसी प्रकार की शिकायत कार्यालय को प्राप्त नहीं हुई है अभी तक। शिकायत प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण की जांच करवाने के निर्देश दे दिए जाएंगे। वैसे स्कूल में धर्म पर कोई बहस नहीं होनी चाहिए, खासकर बच्चों के बीच। ऐसी बातें इस बात की तस्दीक करती है कि ये सब बच्चों को भी बांटने की एक साजिश है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। पर जरा सोच के देखिए, अगर इस किताब में ग्रैंडफादर फारूक के गार्डन की जगह ग्रैंडफादर
राम प्रसाद का गार्डन होता तो क्या बिल्कुल ठीक था? कहीं ना कहीं शायद हर बात को लेकर इतना सारा जो हम लोग उन्माद हो जाता है उसको भी कहीं ना कहीं थामने की आवश्यकता ज़रूर है।